मोंटी देशपांडे, काफी प्यारा नाम है। आप ही का बेटा है ना? हाँ सर, पर अब वो बहुत मुश्किल में है सर। आप ही उसे बचा सकते हैं, उसे बचा लीजिए। तो सुनाइए मुझे मोंटी की कहानी। ये कहानी मुझे जरा इत्मीनान से सुनिए। आखिर एक राइटर का रास्ता इतनी खतरनाक गलियों तक कैसे पहुंचा? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ कबीर, लेकिन मेरी लिखी हुई किताबों के साथ कोई छेड़खानी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मेरी रूह है, कोई खिलौना नहीं। ओए साले, सुन तो सही। मैं तेरे साथ सिर्फ मजाक कर रहा था, पर तुझे मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। हम दोस्त हैं या दुश्मन? ए भाई, देख के। देख मोंटी, मुझे लग रहा है कोई मजाक कर रहा है। कोई नहीं आएगा यहाँ। मैंने उसकी आंखें देखी थी कबीर, वो कोई आम राहगीर नहीं था, कुछ अलग था उसमें। हाँ, तो उसके गर्लफ्रेंड ने लिफाफा दिया होगा। तू क्या उन लोगों को किस करते हुए देखना चाहता है? चल, तू अब मेरा टाइम खराब मत कर। वो लिफाफा तू अपने पास रख, मैं जा रहा हूँ। कौन हो तुम लोग? क्या मतलब? क्या चाहते हो तुम लोग? माई लाइफ इज इन रिस्क। मगर क्या हुआ मुझे? और तुम लोग कौन हो? जब खून के रिश्ते अक्सर स्याही से लिखे जाते हैं, तब कहानी का अंजाम काफी दर्दनाक होता है। उसे छोड़ दो। हाय मोंटी, मैं पल्लवी हूँ और मैंने ही तुम्हें बुलाया। और ये लोग? ये तीनों मेरे साथ है। डरो मत, हम सब बॉस के लिए ही काम करते हैं और उन्होंने ही तुम्हें ढूंढने के लिए कहा है। हमने सुना है तुम्हारे बारे में, सुना है तुम काफ़ी अच्छे राइटर हो। किताबों के साथ एक अलग ही रिश्ता है तुम्हारा। बॉस? ये कौन है? वो तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। मैं तो एक मामूली राइटर हूँ, तुम लोगों के किस काम आऊंगा? क्योंकि एक राइटर की तरह कोई और सोच नहीं सकता। तुम्हारे ये शातिर दिमाग हमारे बहुत काम आएगा। मैं कुछ समझा नहीं। चलो तुम्हें समझाते हैं। यह है रॉबर्ट डिसूजा, एक बड़ा क्रिमिनल। मर्डर्स, रेप्स, स्मगलिंग, इसका पोर्टफोलियो काफ़ी लंबा है। मैं समझा, पर यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कोई फाइटर नहीं हूँ। हमें कोई शूटर की ज़रूरत नहीं है। हथियार तो गली के गुंडे भी चला लेते हैं। हमें एक स्टोरी मेकर चाहिए। पर ये तो तुम्हारी बनाई स्टोरी है। मैं क्यों? कोई और भी तो तुम्हारी मदद कर सकता है।
किसी भी कहानी का एंड एक राइटर ही लिख सकता है। और तो और रॉबर्ट कोई चूहा नहीं है, वो एक शातिर शिकारी है। तुम ही उसे अपने पिंजरे में फंसा सकते हैं। हमें एक ऐसी कहानी बुननी है जहां रॉबर्ट को लगे कि रास्ता उसका है लेकिन मंजिल हमारी होगी। तुम्हें एक मार्क्समैन बनकर हमारे पीछे रहना है, अपना चेहरा और अपना असलियत छुपाकर। बाकी खून की होली हम लोग खेलेंगे। ये सब क्या बोल रहे हैं आप लोग? मैं चेहरा ढककर बाहर क्यों जाऊं? ये कोई फिल्म नहीं है। शायद फिल्म नहीं है, पर जिंदगी बदलने का मौका जरूर है। मैं तुम पर जोर नहीं डालूंगी मोंटी। अगर तुम हमारी मदद करते हो तो तुम्हें एक ऐसी जिंदगी मिल सकती है जिसके बारे में तुमने अपनी किताबों में भी नहीं लिखा होगा। क्या मिलेगा मुझे? फेम, पावर, मनी। तो क्या मोंटी ने वो डील एक्सेप्ट कर ली? हेलो अंकल, आप इंडिया कब आओगे? अभी तो प्लान नहीं है, पर क्यों? दरअसल मोंटी कल से लापता है। क्या? पल्लवी वक्त की बड़ी पाबंद हो। लगता है तुम कुछ भूल रहे हो। अपना वादा पूरा करो रॉबर्ट। दरअसल मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन, कौन सा वादा? तुमने कहा था कि तुम्हें बॉस चाहिए और ये रहा बॉस। रॉबर्ट, हमने अपना वादा पूरा किया, अब तुम अपना वादा निभाओ। जो हमारी सीक्रेट फाइल तुमने चुराई है वो हमें इज्जत से वापस करो। साली किस्मत, इस बॉस ने पूरी जिंदगी 2 नंबरी धंधे किए, शहर पर राज किया और मैं साला उंगली चूसता रह गया। अब जब इसकी इतनी कीमती फाइल मेरे हाथ लगी है जिसमें इसके सारे काले कारनामे छुपे हुए हैं, और तुम कहती हो कि इसे वापस कर दूं? चलो, दोस्ती के खातिर वापस कर दिया, लेकिन एक शर्त है। बॉस को इस एग्रीमेंट में साइन करना होगा जहां लिखा है कि वो जो कुछ भी कमाएगा उसका 70% मुझे देना होगा और 30% वो खुद रखेगा। मंजूर है? मंजूर है। वाह क्या बात है। आने दो साले को, आज इस शेर के हाथ कांपते हुए देखना चाहता हूं मैं। डरो मत मोंटी, जाओ उस पेपर पे बॉस का नाम का साइन कर दो। और साइन करने के साथ साथ अपना चेहरा भी उसे दिखाओ, वो शांत हो जाएगा। बाकी हम पर छोड़ दो। धोखा। मुझे पता है तो बॉस नहीं है। ये पल्लवी और उसके कुत्ते तुझे मेरे पास बलि का बकरा बना के लाए थे। उन्हें लगा मैं बेवकूफ हूं। चल अब ये नाटक बंद कर और मास्क हटा। बता तू कौन है साले? बॉस, तू तो जेल में था। मैं कुछ नहीं जानता। सच बोल, ये क्या तमाशा हो रहा है? अगर तू बॉस नहीं है तो तेरी शक्ल क्यों मिलती है? प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। शांति 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 ओम शांति ओम शांति शांति ओम।
व्हाट्स अप गाइस? ये मैं क्या देख रहा था? क्या मैं आईना देख रहा था? जैसे कि मेरे पैरों तले जमीन खिसकने लगी थी। तुमने कभी किसी से प्यार किया? कभी किसी को दिल दिया? मैंने भी दिया। ला 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 plata o plomo, plata o plomo, plata o plomo, plata o plomo, plata o plomo. Your game is over, Robert. तो चलिए मिलते हैं मोंटी से। हे मोंटी, कैसे हो मोंटी? मोंटी, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मेरा नाम है करण सिंह। मोंटी, दिमाग में कोई भी स्ट्रेस मत लो, एकदम कूल रहो और कोई भी परेशानी हो मुझे कॉल करो। ओके सर। तो चलो मोंटी, अभी मैं चलता हूँ। देशपांडे जी चलिए, मुझे आपसे कुछ अकेले में बात करनी है। देशपांडे जी, एज ए साइकेट्रिस्ट मैंने ऐसी बीमारियां बहुत देखी हैं, पर मोंटी जो कि क्रिएटिव इंसान है, किताबें लिखता है, तो उसकी इमेजिनेशंस कुछ अलग थी। इस बीमारी का नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। यहाँ इंसान हकीकत और इमेजिनेशंस में उलझ जाता है, और वही हुआ है मोंटी के साथ। करण जी, उसकी कहानी सुन के मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ जैसे सच हो रहा है, पर अभी पता चल रहा है कि मेरा बेटा तो पागल हो चुका है। देशपांडे जी, अपने आप को संभालिए। पल्लवी, रॉबर्ट और वो 3 लड़के, ये सब मोंटी की कहानी के हिस्से हैं। और जिसे वो बहुत समझ रहा था, वो मोंटी देशपांडे खुद है, जो कि एक ताकतवर इंसान है। रॉबर्ट की मौत और वो लड़ाई सब उसके दिमाग में चल रहा था, हकीकत में नहीं। देशपांडे जी, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आपने बहुत पैसा कमाया, लेकिन एक बाप का फर्ज आपने अदा नहीं किया। मोंटी की इस बीमारी की शुरुआत बचपन में हुई थी, जब आप उसे छोड़कर बिजनेस करने बाहर चले गए। ये बीमारी मोंटी के अकेलेपन से जन्मी है। जब उसके माँ बाप उसके साथ नहीं थे, तब उसने किताबों को अपना दोस्त बनाया, और वही आज उसे पागल बना चुका है। ठीक है देशपांडे जी, मोंटी का ख्याल रखिए, उसे दवाई टाइम टू टाइम दीजिए। मैं चलता हूँ। मोंटी बेटा,
मोंटी, मैं पैसों के लिए इतना भागा कि मैं भूल गया कि मेरा असली खजाना तो घर पर है। मुझे माफ कर दे मोंटी, मैं तेरा सबसे बड़ा गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दे। पता है पापा, बॉस कभी अकेला नहीं था। उसके पास पल्लवी थी, उसके पास दुश्मन थे, उसके पास एक पूरी दुनिया थी। और मोंटी के पास एक खाली पन्ना था बस। मोंटी, अब से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब मैं हूं ना तेरे साथ, हम दोनों मिलके ये सारी परेशानियां ठीक करेंगे। आपने कोशिश की थी पापा, या मैं इतना बुरा था कि आपने मुझसे बात करना भी जरूरी नहीं समझा? जब मैं छोटा था, मैं रोज रात को रॉबर्ट से डरता था। मैं चाहता था कि आप आओ और मुझे बचाओ, पर आप नहीं आए, इसलिए मुझे बॉस को बुलाना पड़ा, और बॉस ने ही मुझे बचाया। मैं हार गया मोंटी, मैं हार गया। एक बाप के रूप में मैं हार गया। मैंने तुझे कहानियां लिखने दी, पर तेरी जिंदगी की कहानी में मैं कहीं नहीं था, मैं कहीं नहीं था। अब रॉबर्ट मर चुका है और बॉस भी चला गया। अब सिर्फ मैं बचा हूं। पर मुझे डर लग रहा है कि आप इस बार रुकेंगे या फिर से कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग याद आ जाएगी। अब कोई मीटिंग नहीं होगा बेटा, अब हम हो गए, तू और मैं। तेरी कहानी का हर पन्ना हम साथ मिलकर लिखेंगे। आपने ही तो कहा था पापा, हम दोनों साथ मिलकर ये आखिरी पन्ना लिखेंगे। देखिए, मैंने लिख दिया। एक राइटर अपनी कहानी में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन एक एब्सेंट कैरेक्टर नहीं। आज मैंने इस किरदार को मौत देकर हमेशा के लिए अमर कर दिया। अब आप कहीं नहीं जाएंगे, हमेशा मेरे डायरी में कैद रहेंगे। ये कहानी शुरू हुई या खत्म? वो डायरी सिर्फ एक किताब नहीं थी, वो मोंटी की चीख थी, जिसे मनोज ने दौलत के शोर में कभी सुना ही नहीं। जब एक बच्चे को हकीकत में साथ नहीं मिलता, तो वो अंधेरे में अपने लिए नया साथी ढूंढ लेता है। कभी बॉस बनकर तो कभी रॉबर्ट। पेरेंटहुड का असली इम्तिहान कामयाबी नहीं, मौजूदगी है। अगर आप अपने बच्चे का पहला पन्ना नहीं बन सकते, तो वो अपना आखिरी पन्ना खुद लिखेगा। फैसला आपका है। आप अपने बच्चे की दास्तान वक्त से लिखना चाहते हैं या पछतावे से? और उस आखिरी पन्ने पर शायद आपका कोई ठिकाना भी नहीं हो, क्योंकि इंक तो मिट सकती है, पर ब्लड के निशान कभी नहीं जाते।